इस समय हम मेंढर के एक एलओसी के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है। अब ये तस्वीरें देखिएगा, ये जो नीचे आपको ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये कोई खुदाई नहीं हुई है। ये पाकिस्तान की तरफ से यहां पर रात को मोटार दागा गया था। इस मोटार के यहां पर गिरने के बाद कितना नुकसान हुआ है, जो तस्वीरें आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं। मैं अपने विजय से कहूंगा कि वो आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा कि ये शटर पूरी तरीके से जो है वो डैमेज हो चुका है। इस तरफ तस्वीरें देखिएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर नुकसान हुआ है, खास तौर पर पाकिस्तान ने जो गोलाबारी की है, यहाँ पर देखिएगा, ये जब मोटार यहाँ पर गिरा होगा, सोचिए कि इस दुकान के इसके पड़खच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। साफ तौर पर ये तस्वीरें गवाह हैं, ये तस्वीरें साक्षी हैं कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की जा रही है। और ये दूसरी दुकान है, इसका भी हालत देखिएगा कि ये क्या हाल है। ये एक जिंदा सबूत है, पाकिस्तान की गोलाबारी के जिंदा सबूत हैं, जो यहां पर साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा गांव का इलाका है, ग्रामीण बेहद परेशान है। हम इनसे बातचीत भी करेंगे, क्या कुछ यहां पर मंजर था रात को, कितना यहां पर पैनिक था, कितना खौफ था, क्योंकि इनके घर में भी जो है वो शल लगे हैं। सोचिएगा, जब परिवार जो है वो सो रहा था, परिवार आराम कर रहा था, तो उस समय पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हुई। हालांकि मैं इस तरफ अगर आपको दिखाऊं तो इस तरफ ये सामने एलओसी का इलाका है, यहां से ही पाकिस्तान की तरफ से मोटार दागे गए। यहाँ पर लोग जो हैं वो काफी एकत्रित हुए हैं और लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक है। हमारे साथ जो जिनकी दुकान थी उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ आइएगा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद सिकंदर है मेरा नाम। सिकंदर साहब, क्या रात को हुआ क्या था, पहले थोड़ा डिटेल में बताएंगे। देखो जी, रात को गोला बहुत चलिया। सुबह हो 5-6 बजे का टाइम होया, तो सुबह 5-6 बजे का टाइम इधर मजाइल पेन कम से कम ही 4-5 मेरी दुकान के आगे लगे हैं। कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ मेरा। ये देखो 4 दुकान हो गया, मकान हो गए, पूरा सेट खत्म हो चुका है मेरा। मैं आदमी गरीब आदमी हूँ। तो आप जब घर पर मौजूद थे, जब ये गोला गिरा, हमने देखा अंदर भी आपके रूम तक जो है वो सारे कांच के शीशे बिखरे पड़े, सब कुछ टूटा हुआ है। तब बच्चों में, परिवार में किस तरीके का डर? मैं नीचे उधर एक पीछे एक जगह थी ऐसी, उधर में छुप गया। यहाँ से भाग कर पीछे एक मकान की दीवार थी, दीवार के पास में नीचे बैठ गया। और मेरे बच्चे थे और मेरे भाई थे, तो सब मेरे साथ उधर ही छुप गए मेरे। काफी खौफनाक मंजर। बहुत खतरनाक। पहले कभी ऐसा देखा आपने? कभी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। अच्छा, हाँ। तो क्या आपका नुकसान हुआ है? इसकी भरपाई के लिए क्या गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? देखो जी, गवर्नमेंट कुछ न कुछ हमारे लिए, हम मजदूर आदमी हैं। ये देखो बहुत मेहनत से मैंने ये दुकानें तैयार की, मकान तैयार किया। अब मैं कैसे कर सकता हूँ ये चीजों? गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ मुझे देना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्या आप इसी गाँव के रहने वाले? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं ये सिकंदर भाई जो है इसका पड़ोसी हूँ। तो सर मेरा एक सवाल है आपसे, मास्टर जी, एक सवाल है मेरा कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो है वो 42 साल है। 42 साल में कभी ये मंजर आपने देखा? 42 साल में हमने कभी जो है वो ऐसी नापाक हरकत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखी है, जो इस बार जो है पाकिस्तान ने किया। 40-50 के करीब जो है वो बम यहाँ गिरे हैं, जहाँ पूरा मोहल्ला जो है वो पैनिक में है। हमने देखा लोग काफी खौफ में, यहाँ पर सब घबराए हुए हैं। और जितने भी ये गरीब लोग हैं, और हमारा जो है मकान बहुत बर्बाद हो गए हैं, उसमें बहुत नुकसान पहुंचा। और खासकर ये जो भाई सिकंदर है, इसका ये बिजली का काम करने वाला या इलेक्ट्रिशियन था आदमी, तो इसका यहाँ बहुत सारा सामान था जो तबाह बर्बाद हो गया। और ये दुकानें आप देख सकते हो, मकान जो है ये सब नुकसान हो गया। तो हम गवर्नमेंट से जो है यही अपील करते हैं कि ये नुकसान जो है इसको थोड़ा कंपेंसेट किया जाए, कुछ ना कुछ मदद की जाए, ताकि ये दोबारा अपना काम जो है वो स्टैंड कर सके। यहाँ पर एक शख्स हो रहे हैं हमारे साथ। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सगीर जी। सगीर साहब, मेरे को ये बताएं, आपकी कितनी उम्र है? मेरी सर उम्र इस वक्त 48 साल है। 48 साल में कभी ये मंजर देखा? नहीं देखा सर, कभी नहीं देखा। क्या माहौल था रात को? ये माहौल सब बहुत खौफ वाला माहौल था, बहुत खौफ था। और बच्चों में, बीवी में, सब ऐसा लग रहा था कि आज रात आखिरी है, आखिरी रात हमारी, मैं ये सोच रहा था। अच्छा, हाँ। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान सर, मेरा मकान भी पूरा चिरिया खत्म हो गया। मेरी दुकान एक थी, वो दुकान का भी छज्जा खत्म हो गया। नुकसान हुआ सर, आप देख सकते हैं, खुद जाकर देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। काफी नुकसान हुआ। काफी तो नुकसान। ये आप साफ तौर पर सुन रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, इस इलाके में 40 से 50 के करीब मोटार शेल जो है वो पाकिस्तान ने दागे हैं। आखिर इन लोगों ने बिगाड़ा क्या था? तो लगातार जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वहां पर जो टेरर कैंप्स पर हमला किया है भारत ने, और भारत ने ये स्पष्ट भी किया था कि हमने वहां पर किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन उसके बावजूद अब पाकिस्तान जो है इन इलाकों को हिट कर रहा है, रिहायशी इलाकों को हिट कर रहा है, जो निहत्ते लोग हैं, जिनका दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये बेचारे यहाँ पर
इस गोलाबारी का शिकार हो रहे हैं और यहाँ पर काफी जो है यहाँ पर खौफनाक मंजर है, क्योंकि तस्वीरें गवाह हैं। और बड़ी बात यह है कि ये मार्ग जो है वह चलता फिरता रूट है। आप सोचिएगा कि ये रात को जब यहाँ पर गोलाबारी हुई होगी तो इस इलाके का मंजर क्या हुआ, डरावना पूरा माहौल था कि कभी लोगों ने सोचा नहीं था। हालांकि हमारे साथ जिन शख्स ने बात की है उनका कहना है कि हमारी 40-50 साल उम्र हो गया, 50 साल में हमने कभी इस इलाके में इस तरीके की गोलाबारी नहीं देखी है, लेकिन रात को बहुत ही डरावना मंजर। उसे मांग की है या एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन्हें कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि लगातार जो इनका नुकसान हुआ है वो बेहद बड़ा नुकसान है। और लोग जो है यही कह रहे हैं कि हालांकि रात के समय में इनको एक शिफ्ट जो है सेफ लोकेशन पर भी किया गया था, लोग सेफ जगह चले गए थे क्योंकि परिवार को बचाना था, लेकिन पाकिस्तान लगातार इस तरीके के हमले जारी रखे हुए है जो कि रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रज के साथ मैं राही कपूर, मेंढर पुंछ।